हाँ तो हम थे कहाँ पर, हम थे, देखिए हम आपको लगभग जो है कितना होगा, 5 मिनट में हम आपको सारा रिवाइज करवा देते हैं ये पत्र पत्रिका, ताकि इससे आपको 4-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल पकड़ा ही जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार हम आपको शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इनकी पुस्तक का नाम है बंगाली। मोहम्मद अली की जो पुस्तक उनका नाम है कॉमरेड और हमदर्द और कॉमरेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोहम्मद अली, अल हिलाल, मौलाना आज़ाद, जमींदार अगर पूछा हुआ है जाफर अली खान का है ये। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल। संध्या और युगांतर ये हैं लेखक, इसके हैं ब्रह्मो बांधव उपाध्याय। संध्या और युगांतर के लेखक हैं ब्रह्मो बांधव उपाध्याय। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। मैडम कामा वही याद है ना, जो जिसने झंडे को डिजाइन किया था, तो मैडम कामा, वंदे मातरम। बालेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय तलवार। तारक नाथ दास फ्री हिंदुस्तान, इनकी पुस्तक का नाम है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ और लूसीफर, ऐसे लूसीफायर कभी कभी लिखा हुआ मिलता है आपको, लूसीफायर या फिर न्यू इंडिया या फिर कॉमन बिल, ये जो 3 पुस्तक है एनी बेसेंट का है। आगे देखिएगा कि गुलाम हुसैन इनकलाब, एक बार पूछा हुआ इनकलाब किसके लेखक, इनकलाब के लेखक हैं गुलाम हुसैन, यही पूछा हुआ है। नवयुग मोहम्मद अहमद, नवयुग जो है वो है मोहम्मद अहमद। और एक है लांगल भी कई बार पूछा हुआ है, लांगल नजरुल इस्लाम का है लांगल, है ना, लांगल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक है द सोशलिस्ट, ये है श्रीपाद अमृत डांगे, इसके लेखक हैं श्रीपाद अमृत डांगे। एक है हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी, इसके लेखक हैं, हिंदू पैट्रियट के जो लेखक हैं वो हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। देखिए द पीपुल, द पंजाबी और वंदे मातरम। देखिएगा फिर से एक बार यहाँ पे देखेंगे कि जो है आप देखिएगा कि वंदे मातरम, हाँ मैडम कामा का भी है भाई। एक वंदे मातरम है वो लाल लाजपत राय का भी है, और द पीपुल लाल लाजपत राय का है, द पंजाबी लाल लाजपत राय का है। ठीक है, अच्छा एक और है, एक है रॉबर्ट नाइट, इनकी पुस्तक का नाम है वो है डॉन, पत्र पत्रिका जो इनका है वो है डॉन। ठीक है, अच्छा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो किस पर लागू हुआ था, तो उसका नाम है, वो लागू हुआ था किस पर, वो हुआ था सोम प्रकाश पर। सोम प्रकाश के लेखक कौन है, सोम प्रकाश जो है इसके राइटर कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है। सोम प्रकाश, देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। अच्छा एक कुछ समाचार पत्र और जैसे महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक, उसका नाम है हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो आत्मकथा है इनकी महात्मा गांधी की। देखिए एक जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, उसका नाम है सोवियत रूस, बिदर इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये हैं जवाहरलाल नेहरू के। रविंद्रनाथ टैगोर के हैं घर बैरे, गोरा और गीतांजलि, इन्हीं की पुस्तक का नाम है। अरविंद घोष, देखिए जो अभी रिसेंट में रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की जो शांति निकेतन है उसको विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अरविंद घोष भवानी मंदिर, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड मैन, निबंध इनका है। एक डॉक्ट्रिन फॉर पैसिव रेसिस्टेंस, ये भी है अरविंद घोष का। एक गांधी बनाम लेनिन, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है, तो इसको लिखा है श्रीपाद अमृत डांगे ने। गांधी बनाम लेनिन को लिखा है शशिपाद अमृत डांगे। एक है कुडिया आसुर, कुडिया आसुर के लेखक कौन है, वो है ईवी पेरियार स्वामी नायकर। कुडिया आसुर के लेखक जो है ईवी पेरियार स्वामी नायकर हैं। ठीक है, एक है बंदी जीवन के लेखक हैं श्रीनाथ सान्याल। एक है पख्तून के लेखक कौन है, पख्तून के लेखक हैं अब्दुल खान गफ्फार खान, जिनको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। एक है किसान बुलेटिन, इसके लेखक हैं इंदुलाल याग्निक, किसान बुलेटिन। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, इंपॉर्टेंट है। तिलक का जो लेखक तिलक की जो यह पुस्तक है उसमें है कि टेनेंट्स ऑफ न्यू पार्टीज, गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द बेट्स, ये भी उन्हीं की है, तिलक की लिखी हुई है। तिलक की 2 और है, एक है
मराठा, सॉरी हाँ एक है मराठा और एक है जो है तिलक की एक और है ना, मराठा है और एक केसरी है। ठीक है, तो अंतर यही है कि मराठा अंग्रेजी में है, केसरी मराठी में है। भगवती चरण बोहरा का है फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। देखिए फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब जो है वो है तो भगवती चरण बोहरा का लिखा हुआ, लेकिन फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक के प्रफिक्स जो है ना, जिसको साभार कहते हैं, प्रफिक्स लिखा है जो है भगत सिंह ने, और भगत सिंह की पुस्तक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बोल करवा लेते हैं। एक है कि वी पुस्तक का नाम है, वी है ना, वी इसको लिखा है गोलवलकर ने। ठीक है, वी को लिखा है गोलवलकर ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में। ठीक है, देखिएगा एक पुस्तक और है कि प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है लॉर्ड कर्जन ने। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट इसको लिखा है लॉर्ड कर्जन ने। इंडियन नेशन एवोल्यूशन इसको लिखा है अंबिका चरण मजुमदार ने। एक है गण देवता, गण देवता भी पूछा हुआ है, तारा शंकर बंदोपाध्याय ने लिखा है गण देवता को। एक देखिएगा कि सेल्स फ्रॉम सेंट्स ऑफ बॉम्बे, सेल्स फ्रॉम सेंट्स ऑफ बॉम्बे, इसके लेखक हैं दिनसा वाचा, नाम सुने होंगे। एक है तमिल कैथोलिज्म, तमिल कैथोलिज्म के लेखक हैं वीर राघवचारी। एक है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया टुडे आरपी दत्ता। ठीक है, इंडिया टुडे के लेखक हैं आरपी दत्ता। एक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक है पीजेंट्री ऑफ बंगाल, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और पीजेंट्री ऑफ बंगाल, इसके लेखक हैं आरसी दत्त। वो है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है भैया, इंडिया टुडे के लेखक हैं आरपी दत्ता और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और पीजेंट ऑफ बंगाल के लेखक हैं आरसी दत्त। ठीक है, एक है नील दर्पण, नील दर्पण के आप जानते ही होंगे दीनबंधु मित्रा। इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल, वही वेलेंटाइन सिरोल है जिसने तिलक को क्या कहा था, अशांति का जनक, तो वेलेंटाइन सिरोल है। देखिए इंडियन पॉलिटिक्स, इसके लेखक हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। एक है इंडियन पीपुल, इसके लेखक हैं सच्चिदानंद सिन्हा। एक है इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। एक है मेघनाथ बंध और कैप्टिव लेडी, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, कैप्टिव लेडी के लेखक हैं मधुसूदन दत्त। पाथेर पांचाली विभूति भूषण बनर्जी, पाथेर पांचाली विभूति भूषण बनर्जी। लेबर किसान गजट सिंगर वेल्लू, याद रखिएगा लेबर किसान गजट सिंगर वेल्लू। चलिए एक और है बंगाल गजट के लेखक कौन है, जेम्स अगस्टस सिक्की। कब, तो इसको लेखक हैं 1780 में ये जो है छपा था बंगाल गजट। अच्छा, कलकत्ता जनरल्स, इसके लेखक हैं जेम्स सिल्क कनिंघम। बॉम्बे समाचार फरदुंजी मर्जबान ने लिखा है इसको, बॉम्बे समाचार को। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय। संवाद प्रभाकर ईश्वर चंद्र गुप्ता। एक है जामे जमशेद, गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, इसको लिखा है पीएम मोतीवाला ने। जामे जमशेद को लिखा है पीएम मोतीवाला ने। बॉम्बे टाइम्स है ना, बॉम्बे टाइम्स जो है इसको लिखा है बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी ने। एक है रोफ्ते गुफ्तूर दादा भाई नेरोजी। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियट तो जानते ही होंगे, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने लिखा है इसको। देखिए सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पायनियर आगरकर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका के लेखक हैं शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, है ना। मद्रास मेला है ना, इसके लेखक हैं प्रथम संध्या समाचार है मद्रास मेला। एक है स्टेटसमैन रॉबर्ट नाइट एंड सुनेदा दवारे। हिंदू के लेखक कौन है, वीर राघवचारी और कस्तूरी बंधु। हिंदू, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ हिंदू भाई। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। केसरी और मराठा, एक इसके लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा, केसरी को लिखा किस भाषा में, तो केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में। सुधाकर के लेखक कौन है, जीजी आगरकर। और हिंदुस्तान टाइम्स के लेखक के एम पन्नीकर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ हिंदुस्तान टाइम्स के एम पन्नीकर, है ना। मद्रास स्टैंडर्ड कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इसके लेखक हैं एनी बेसेंट। कौन कौन, मद्रास स्टैंडर्ड कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लेखक हैं एनी बेसेंट। देखिएगा इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। गुबार हाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल और अल बिलाब
देखिएगा, मौलाना आज़ाद के जो पुस्तक उसका नाम है अल हिलाल और अल बिलाग और गुबार ए हाल, ये भी 3 पुस्तक उन्होंने लिखा है मौलाना आज़ाद ने। देखिए, एक है पारिदशक, इसके लेखक हैं बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, पारिदशक, ठीक है। एक है हिंदू रिव्यू और वंदे मातरम, इसके लेखक हैं बिपिन चंद्र पाल। एक है सर्च लाइट, सच्चिदानंद सिन्हा, सर्च लाइट के लेखक हैं सच्चिदानंद सिन्हा। पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया और हरिजन, 2 याद रखिएगा, यंग इंडिया और हरिजन, ये तो जानते ही हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। सोशलिस्ट के लेखक कौन है? एमएस डांगे, सोशलिस्ट एमएस डांगे। एक है फ्री प्रेस जनरल, एस सदानंद। उदंड मार्तंड जुगल किशोर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा हुआ है ये, उदंड मार्तंड जुगल किशोर। कॉमरेड मोहम्मद अली। जमींदार जाफर अली खान। भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति, भवानी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है भवानी मंदिर। तो यह है वारिंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर वारिंद्र कुमार घोष। पंजाबी के लेखक हैं लाला लाजपत राय। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है, बंदी जीवन के लेखक हैं सचिंद्रनाथ सान्याल। देखिए, युगांतर युगांतर के लेखक हैं वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्ता। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय। कृष्ण पत्रिका टी प्रकाशम और कृष्ण राव। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद और एस पाल, ये तीनों मिलकर के लिखा है भगवती चरण बोहरा, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। अच्छा, इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। निबंधमाला विष्णु शास्त्री चिपपंगलूर। डॉन सतीश चंद्र मुखर्जी। दीनबंधु एन.एम. लोखंडे, दीनबंधु के लेखक हैं एन.एम. लोखंडे। एक है भारतीय श्रमजीवी शशिपाद बनर्जी। इंडियन सोशल रिफॉर्म्स के.एन. नटराजन। राजनीति में आत्मोत्सर्ग लालचंद्र। देखिए, एक यहाँ पे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड मैन, अरविंद घोष का है। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्ता का है। संजीवनी कृष्ण कुमार मित्रा का है। भारत माता अजीत सिंह, समझ गए? अजीत सिंह कौन है, पता है ना? भारत माता अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा जी हैं, अजीत सिंह। वंदे मातरम मैडम कामा तलवार, बारेंद्र कुमार चट्टोपाध्याय, है ना। एक है दीन मित्र, इसके लेखक हैं मुकुंद राव पाटिल। कुडिया आसुर पेरियार नायकर। काल के लेखक हैं परांजपे, इंपॉर्टेंट है ये। हिंद स्वराज गांधी। सोवियत रूस व वेदर इंडिया नेहरू। रविंद्रनाथ टैगोर के है कौन कौन से पुस्तक? गोरा घर बैरे, लेटर फ्रॉम रसा, ये भी एक बार पूछा हुआ है, लेटर्स फ्रॉम रसा रविंद्रनाथ टैगोर का है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। गांधी वर्सेस लेनिन एम.एस. डांगे। पख्तून, इसके लेखक हैं अब्दुल खान गफ्फार खान, पख्तून के। अच्छा, किसान बुलेटिन के लेखक कौन है? इंदुलाल याग्निक। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। वाई सोशलिज्म के हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने कौन सा नारा दिया भैया? उसका नाम है कौन सा, ये आप लोग बताइए। जयप्रकाश नारायण, ये तो बहुत आसान है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। सोशल फ्रॉम सेंस ऑफ बॉम्बे दिनसा वाचा। ट्रिब्यून लाला हरिकृष्ण लाल। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। नील दर्पण दीनबंधु मित्रा। इंडिया टुडे आर.पी. दत्ता। बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इंडिया बिन्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया बिन्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास। इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल। मार्तंड वर्मा। वी.सी. रमन पिल्लई। और इंडियन पॉलिटिक्स डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इंडियन पीपुल्स एम.एन. सिन्हा। परसेप्ट ऑफ जीसस राजाराम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट राजाराम मोहन राय। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर। सत्य प्रकाश करसोन दास मूलजी। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इतनी सारी पुस्तकें जो है वो आपको एक बार देख के जाइएगा, एक बार सुन के जाइएगा, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बिल्कुल आपको लड़ जाएगा। जो मैंने अपने लिए तैयार किया था, मैंने आपको सारा उसमें बता दिया कि इसमें ये चीज़ें हैं ये, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और भी जो है ध्यान दिलवा देता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि बन सकता है। क्योंकि देखिए, इस बार जो है प्रश्न बनने के तरीके थोड़े से उन्होंने टफ किए हैं, और जो 68 दिए थे, जो 68 का एग्ज़ाम बीपीएससी का दिया होगा,
उनको पता होगा कि प्रीलिम्स में जो है थोड़ा क्रिटिकल ऑप्शन है, ठीक है। तो अब जब तक कल क्वेश्चन नहीं आ जाता उसमें किस प्रकार के बदलाव किए हैं वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन जो है इसमें एक चीज़ और मैं अब बताता हूं आपको, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूं। देखिए आपने मैं बस आधे घंटे का और टाइम लूंगा, आधे घंटे में मैं आपको पूरा लगभग क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को। एक चीज़ तो आप याद रखिए कि कौन कौन से डेट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, खास करके जो है जो क्वेश्चन बीपीएससी उठाता है ना, उसमें से आप मात्र 30 डेट याद रखिएगा, उसमें से 2 क्वेश्चन लड़ जाएंगे। हमने उसको ट्राई किया हुआ है, 30 डेट्स आप याद रखेंगे, 2 क्वेश्चन लड़ेंगे उसमें से। देखिए उसमें से मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए आप लोग सबको पता है वो चीज़, ऐसा नहीं कि नहीं आपको पता है, आपको पता है, लेकिन क्या है ना कि वो चीज़ें एट अ टाइम याद नहीं रहता, ठीक है। हमने भी बहुत सारी गलतियाँ की है वहाँ पे, तो हमको पता है कि कहाँ कहाँ वो चीज़ें लैक हो जाता है, कहाँ कहाँ वो भुला जाता है इंसान, समझ गए। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि कौन कौन सा सम्मेलन कहाँ कहाँ कब कब हुआ है, मतलब सॉरी कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हुए हैं, है ना, इसको बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं। मैं बस आपको 5 कितने 10 या 12 डेट्स हैं, उसमें से 2 से 3 डेट्स तो लड़ना ही तय है आपको, जो बार बार वो रिपीट करते हैं। 1 मिनट अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पहले तो देखिए कि याद रखिए कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अच्छा देखिए यहाँ से 5 डेट बिल्कुल याद रखना है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला डेट जो 1985 में हुआ था, ये कांग्रेस की स्थापना हुई कहाँ थी, तो ये हुआ था आपको पता ही है बम्बई में, क्योंकि पहले पुणे में था, बम्बई में हुआ। 85 में बम्बई में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। और तो पहले हो गए डब्ल्यू सी बनर्जी, दूसरे हो गए दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, दूसरे हो गए दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में। तीसरे कौन हो गए, तीसरे में 2 प्रश्न है। तीसरे जो हैं वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, और कौन है भैया, तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और इन्होंने मद्रास में किया था 87 में। चौथे कौन है, तो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा कौन, चौथे हैं जॉर्ज यूल, ठीक, चौथे हैं जॉर्ज यूल, और पांचवा है सर विलियम बेडरवर्न। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है विलियम बेडरवर्न के बारे में, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 5 यहां से हो गया, पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा जो है बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कब, तो देखिए पहला 85, दूसरा 86 में कौन, दादा भाई नौरोजी, 87 में कौन, बदरुद्दीन तैयब जी, और 88 में कौन, 88 में है जॉर्ज यूल, चौथा प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष, और 5 में कौन है, विलियम बेडरवर्न। तो ये भी याद रखिएगा। अब आपको याद रखना है कौन सा है, तो अब चल जाइए एक बार सीधे, अब आइए 1900 में, है ना, 1900 में आ जाइएगा तो आपको मिल जाएगा 2-3 डेट। एक डेट मिल जाएगा 1906 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो पहले 5 भी है, 1905 वाला भी, कि बनारस में हुआ था, और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या था कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को अनुमोदन किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसमें इसका ये स्वदेशी और बहिष्कार को हवा दी गई थी पहली बार। 6 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने, 7 में सूरत में रास बिहारी घोष। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था, साथ में सबको पता है। अच्छा अब 8-9 में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, ठीक है 11, क्योंकि ये कलकत्ता में हुआ था, और 11 में ही जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और देखिए 12 इंपॉर्टेंट है, 12 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 12 में जो है बांकेपुर में जो कांग्रेस का जो है ये हुआ था, सम्मेलन हुआ था, बांकेपुर पटना में है। यहाँ मिस्टेक, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में, बांकेपुर ना देकर के पटना दे दिया था, ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक हो जाता है। बांकेपुर पटना में है, 1912 में 27वां अधिवेशन है, और इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइएगा तो आपको एक लखनऊ वाला 16 वाला याद, आपको सबको याद होगा, इसमें कोई ज़्यादा तो ये है नहीं। लखनऊ राजकुमार शुक्ला जो गांधी जी से मिले थे। उसके बाद आ जाइए 17 में कोई ज़्यादा है नहीं, 17 में याद करने लायक तो है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है एनी बेसेंट, ठीक है। 18 में ऐसा कुछ नहीं है, 19 में कोई ज़्यादा याद करने वाला नहीं है, 20 में कुछ ज़्यादा याद करने वाला नहीं है। आप याद कर लीजिए सीधे आकर के 22 वाला। 22 में क्या हुआ है, तो 22 में गया में अधिवेशन हुआ है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया है, तो इसकी अध्यक्षता किया चित्तरंजन दास ने, जिनको देश बंधु कहा जाता है। और 22 में क्या हुआ है,
जो है 22 में जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिल करके स्वराज पार्टी का गठन करेंगे, वो अलग है। अच्छा 22 के बाद अब याद आ जाइए 24 में, 24 में कौन, बेलगांव में महात्मा गांधी ने, और 25 में आ जाइए सीधे सरोजिनी नायडू वाला, ठीक है। और उसके बाद आ जाइए तो सीधे आपको चलना है 29 वाला। 29 में देखिए एक है 28 में मोतीलाल नेहरू, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 28 में मोतीलाल नेहरू, 29 में जवाहरलाल नेहरू पहली बार। उसके बाद आ जाइए जो काम को मिल जाएगा, वो मिल जाएगा सीधे आपको कहाँ, तो एक बेरा जो है 38 में हरिपुर अधिवेशन, कौन, सुभाष चंद्र बोस। 39 में भी सुभाष चंद्र बोस, कहाँ, त्रिपुरी में, जो त्रिपुरी संकट होगा। और सीधे आ जाइए फिर, अब त्रिपुरी संकट तो सबको पता है कि त्रिपुरी संकट में हुआ क्या था जो, है ना। तो उसके बाद आप सीधे चले जाइए आप जो है कहाँ, तो 40 में आ जाइएगा। तो सबसे लंबा जो टाइम है अध्यक्ष बनने का, अध्यक्ष पद पर रहने का, वो काम है किनका, तो वो है इनका आपको जो है मौलाना आज़ाद का 6 सालों तक। उसके बाद आ जाइए तो आज़ादी के समय जेबी कृपलानी है। और सबसे अंतिम में जो अध्यक्ष हैं जो 50वां है वो हैं पुरुषोत्तम दास टंडन साहब, अंतिम अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के। तो ये याद रखना आपको, ठीक। ये यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल ही आपको पूछ लेंगे और लड़ भी जाएगा। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन जो है वंश परंपरा से भी पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो अब आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, इतना तो हमने एक वो करवा दिया है।